हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन पाटीदार, अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन यहाँ पर आगे बढ़ेंगे समय कार्य से। कैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर समय कार्य में। तो अपने को थोड़ा टाइम हो गया एक दूसरे से मिले हुए नहीं, ठीक है। मिस समानुपात मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। अब उसके बाद में मैंने समय कार्य लिया, इसके बाद नलटंकी लेंगे अपन, फिर साझा लेंगे, फिर चाल दूरी में घुस जाएंगे अपन। तो यहाँ पर भी पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं। कुछ तो एक तो रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा, तो मेरी कुछ तो इच्छा ही कम हो जाती है कि वह क्या बनाए यार, कल बनाएंगे परसों बनाएंगे, ठीक है। एक इच्छा तो बहुत होती है एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि एक जो लत है वो पढ़ाने की, तो पढ़ाना तो पड़ेगा आप तो आप भी मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स दे तो बेटर रहेगा आपके लिए और आगे की वीडियो बनाने के लिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई करके थोड़ा और अच्छे से वीडियो बना सकूँ आपके लिए, ठीक है। मेहनत तो करता ही हूँ मैं, थोड़ी और मेहनत करूँ आपके लिए। तो आप भी थोड़ा शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड में, स्टेटस रख दिया करो। अब मैं बार बार तो बोल नहीं सकता हूँ आपको, ठीक है, ताकि कुछ रिस्पॉन्स मिले। अब यहाँ पर कुछ 50-60 व्यूज आ रहे हैं, तो मेरी भी क्या इच्छा होगी कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ यहाँ। भाई अपने को भी रिस्पॉन्स नहीं हो, 100 व्यूज तो होने चाहिए पर डे के, तब जाकर कुछ लगे हाँ पढ़ रहे हैं लड़के। फिर भी लड़कों के मैंने मैसेज आता है, सर वीडियो नहीं डाला, वीडियो नहीं डाला। जो 30-40 जो रेगुलर देखते हैं वो तो मैसेज करेंगे ही सही मेरे को, उनको तो पढ़ना है ही सही। वैसे खबर अच्छे टाइम अच्छा कवर कर देते हैं स्टूडेंट, मतलब पूरा वीडियो देखने वाले बहुत सारे हैं। तो जो जो वीडियो देख रहे हैं वो पूरा देखते हैं, जो भी 30-40-50 लड़के जो भी देखते हैं वो पूरा देखते हैं। पर आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप कम से कम शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड में, ताकि व्यूज तो बढ़े, कम से कम मिनिमम 100 व्यूज तो आए, तो ताकि मैं रेगुलर आपके लिए नए नए वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियो और पढ़ाने में भी कुछ क्रेज ला सकूं आपके लिए, और अच्छी अच्छी चीजें आपको बताने में मेरे को मजा आए। नहीं तो बाकी तो वो वीडियो बनाना है जैसे तैसे मैं भी वीडियो बना लूंगा ना, आप फिर आपको भी मजे नहीं आएंगे ना, आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। और जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी की एग्जाम आ गई, एमपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली, जेल पुलिस, दिल्ली पुलिस। तो आप रेगुलर, मैं तो हमेशा आपसे लॉकडाउन में भी ये कहता हूँ, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से, आज लगभग 4 महीने हो गए मेरे को, पुराने वीडियो सब देखना आप। तो उसमें रेगुलर एक ही बात बोली मैंने कि आप ये मत सोचो कि मेरी एग्जाम अभी नहीं है, एग्जाम कब आपके सिर पे आके खड़े हो जाएगी पता नहीं चलेगा। अब देखो आज फिर न्यूज में आ गया है कि संविदा की वैकेंसी 26 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं वो। तो ये जरूरी नहीं है कब वो एग्जाम ले ले, ये उनके ऊपर है। बस अपनी तैयारी तो ऐसी रखनी चाहिए, उन्हें कल ही एग्जाम है अपनी, या फिर अपन बोलते हैं कि हम पास नहीं हो, कहाँ से पास हो। रेगुलरिटी जरूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं भी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपकी रेगुलरिटी थोड़ी बहुत करंट आप जुड़े हो रहे हैं हमसे, और आप गणित से भी जुड़े हुए रहो, पढ़ाई के लिंक बने रहे। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप दिन भर पढ़ो, शाम को 2 घंटे पढ़ लो, आप 6 से 8 पढ़ लो, 8 से 10 पढ़ लो। 8 बजे के बाद तो कुछ काम नहीं होगा घर पे, फिर तो आपके दोस्तों के साथ ही घूमना रहता होगा। तो इसलिए आप रेगुलेटर रखो, पढ़ाई करो, थोड़ी मेहनत करो, ताकि आपकी मेहनत रंग लाएगी कुछ, तो भविष्य सुधर जाएगा कुछ। अब यहाँ पर समय कार्य ले रहा हूँ मैं आज, नया टॉपिक, और आप पूरा पूरा वीडियो देखो तो बेटर रहेगा, क्योंकि लास्ट में कुछ बहुत अच्छी चीजें बताता हूँ मैं, क्योंकि जो जो खास चीजें रहती है वो सब लास्ट में रहती है। यहाँ शुरुआत में बेस से स्टार्ट करूंगा, आज सब बेसिक समय कार्य बेसिक से पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, पहले मैं समय कार्य में कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जिस टाइप के अपन करते हैं उसके पहले देखो यहाँ पर समय कार्य टॉपिक ले रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो समय कार्य में यहाँ पर पहला क्वेश्चन मिल रहा है अपने को, एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में समाप्त करता है? 12 दिन में समाप्त करता है समय कार्य, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ेंगे बस, समय कार्य। एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। फिर उसके बाद में बोल रहा है ए की तुलना में बी, ए की तुलना में, मेरे क्वेश्चन आपको लगभग 80% आपको आरएस क्लास से मिलेंगे, ठीक है। 80, 75, 60, 70 मान लो आप, ठीक है। बाकी रामनियास मथुरिया के मिलेंगे आपको, बजरंग सर के मिलेंगे, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगर आप देखना पढ़ना चाहो तो समय कार्य में आप रामनियास मथुरिया और आरएस क्लास दोनों उठा लो, उसमें से ही क्वेश्चन कराता हूँ मैं। अभी आरएस क्लास का पहले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ए 12 दिन में समाप्त करता है, और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है।
तो फिर आगे पूछ रहा है अपनों से वो 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी कितना समय लगेगा, तो बी को उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन अपनों से पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर हो जाएगा आपके समय और नीचे हो जाएगी आपकी 100 प्लस माइनस क्षमता, और ये हो जाएगा यहाँ पर 100%, और यहाँ से डायरेक्ट आपका समय निकल जाएगा। डायरेक्ट समय लिखा मैंने यहाँ पर 12, कितने दिन में कर रहा है वो, 12 दिन में कर रहा है। अब उसकी तुलना में ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, 60% अधिक कार्यकुशल है यहाँ पर, तो ये हो गया 160 और इनटू में 100। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 से 25, 4 चौक 16, 4 से 3 बार, नीचे 0 बची है आपके पास, ठीक। तो 25 या 75, मतलब कितने दिन में समाप्त कर देगा वो, 7.5 दिन में। यहाँ पर कितने दिन में करेगा वो, 7.5 दिन में। एक 12 दिन में करा तो मैंने डायरेक्ट 12 लिखा, आपको कुछ भी नहीं समझने की जरूरत नहीं है। इसका बेस भी बताऊंगा मैं आपको, मगर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये आप तो इसको डायरेक्ट कर लो। यहाँ पर समय लिखा है इसका 12 का, और ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है, तो ये 160 लिख दिए और इंटू में 100। और इसी के माफिक एक क्वेश्चन और भी दे रहा हूं, देखो। एक किसी कार्य को यहाँ पर 24 दिन में करता है, क्या करता है, एक किसी कार्य को 24 दिन में करता है, और यहाँ पर समाप्त करता है। ए की तुलना में बी 20% कम कार्यकुशल है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन इस बार, कम कार्यकुशल है। अब ऐसा आ जाए, यहाँ पर लिखिए 20% कम है, मतलब 80 इंटू में 100। देखो एक बात है, उसने समय ए का दिया है और क्षमता बी की ही देगा वो, तब जाकर के ही ये पॉसिबल होगा, ठीक है। और ये ए की भी दे देगा, वो सवाल भी करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो ये 0 से 0 और 8 से 3, ठीक है। अब यहाँ पर ए कर रहा था 24 दिन में, और बी की क्षमता 20% कम है, बी की क्षमता कम है, मतलब इसको समय अधिक लगेगा, तो ये समय इसको देखो 30 दिन लग गए यहाँ पर। अब इसके 20% अधिक उल्टा करेंगे तो 80 इसके बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है। और एक और क्वेश्चन देखना, ऐसे करा रहा हूँ अगला। देखो अगला क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर, एक किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है तथा बी ए की तुलना में 20% अधिक कार्यकुशल है। क्या बोलेगा वो, अधिक कार्यकुशल है। तो वापिस अधिक आया तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 18, 20% अधिक है तो 120 इंटू में 100, ठीक। 6 से 3, 6 से 2, 2 से 5, 5 किया 15 दिन में। तो यहाँ पर एक कर रहा था 18 दिन में, ये अधिक कार्यकुशल है तो इसको कम समय लगेगा। अब कितना कम समय लगा, तो ये 15 दिन में ही कार्य को समाप्त कर देगा, ठीक है। तो जिसको झंझट लगती है, उसको दूसरा कुछ नहीं समझना है, तो डायरेक्ट आप ये इस प्रकार से रख सकते हो। और जिसको डिटेल में पढ़ना है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसे, उसमें आपको डिटेल बता दूंगा। और रही बात आज मैं समय कार्य की बेसिक चीजें, बेसिक फंडे क्लियर करने वाला हूँ अब। तो देखो यहाँ बेसिक फंडे में ये मैंने 3 सवाल करवा दिए यहाँ पर, और इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एनटीपीसी में पिछली बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन यही लिया था आपके लिए। अब इसके बाद में यहाँ पर बेसिक फंडा बताने जा रहा हूं मैं। यहाँ पर बोलेगा अपने को वो एक किसी कार्य को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी उस कार्य को 4 दिन में करते हैं। तो बताइए ए प्लस बी दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखना है सवाल, ठीक है। यहाँ पर जब ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो इसको करने की 2-3 मेथड है, ठीक है। 3 प्रकार से बता देता हूं मैं। एक तो सबसे पहले यहाँ पर ए 8 दिन में कर रहा है, बी 4 दिन में। ये समय है, क्या है, ये उसने दिन दिए हैं, यहाँ पर क्या दिए हैं, दिन दिए हैं। एक तो अपन डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेगा, तो उसके लिए यहां पर कर देंगे अपन a इंटू बी बटे ए प्लस बी, एक मेथड तो ये हो जाएगी। फिर यहां पर इसको मेरी विधि से करो या बजरंग सर के हिसाब से करो, तो ये 8 दिन है, तो इसको मैं, ये समय है, क्या है, समय है, इसको मैं क्षमता में चेंज करूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे 1/8 और ये 1/4। अब यहाँ पर ये a प्लस बी दोनों कितने दिन में करेंगे, a कर रहा 8 दिन तो 1/8 और b कर रहा 4 तो 1/4। ये समय को काय में चेंज कर दिया मैंने, क्षमता में चेंज कर दिया, पहली, दूसरी
और तीसरी भी बताऊंगा मैं, और चौथी भी बताऊंगा। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में तो इससे करें अपन, तो ये 8 × 4 और ये 8 + 4 हो गए यहाँ पर। तो 8 चौक 32 और 8 4 12। तो ये हो जाएगा आपके लिए 4 8 32 4 3 12। ठीक है, तो 3 से 3 दूनी 6 2/3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। एक तो हो गया। दूसरा फिर यहाँ पर 1/8 और 1/4 बेसिक फंडे ले रहा हूँ, इसके आगे नहीं बताऊंगा मैं ये सब चीजें, अभी समझ लो इसको। एक तो ये वाली मेथड बताइए मैं, जिसको जो उचित लगे उसके हिसाब से कर लेना। देखो एक बात है, जो जिस मेथड से करता है वो उसको अच्छी लगने लगती है जब बार बार करता है ना, तो बाकी मेरे हिसाब से देखो तो मेरे को सब अच्छी लगती है, जिसको जो आता है उसको सब अच्छा लगता है। अब फिर भी देखो मैं अपनी चॉइस बताऊंगा आपको। एक बात और है, ट्रिक के अलावा अगर आप इसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना तो ज्यादा बेटर रहता है। मेरा अनुभव है कि इसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो आगे कोई घुमा फिरा क्वेश्चन देता है ना तो उसमें अपन कंफ्यूज नहीं होते हैं। फिर बाद में अपन कंफ्यूज इसीलिए होते हैं, समझ में इसलिए होता है कि ये क्या चीज हो रही है, क्योंकि ये फंडे क्लियर है ही नहीं अपने। अब उसके बाद में एक बार ये 8 दिन में और बी 4 दिन में कर रहा है। तो देखो यहाँ पर ये समय है, क्षमता में चेंज करूंगा, मतलब एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम 1/8 करेगा वो। कितना, पूरा 8 दिन में कार्य हो रहा है, तो एक दिन में 8 का 1 भाग होगा और 4 का 1 भाग वो कार्य करेगा। अब दोनों मिल गया तो दोनों का एलसीएम हो गया यहाँ पर कितना, 8 से गया 1 बार, 4 से गया 2 बार, तो 2 ने 1, ये 3/8 ये क्षमता, ये कार्य आया है। क्या आया है ये यहाँ पर 8 का 1 भाग कर रहा था, ये एक दिन का कार्य क्या है, ये एक दिन में 8 का 3 हिस्सा कर देंगे दोनों मिलके। 8 का 1 हिस्सा करेगा और 4 का 1 हिस्सा करेगा कौन, ये ए और ये बी। तो अब उसके बाद में 8 का 3 हिस्सा करेंगे वो कार्य, और इसको अगर मैं समय में चेंज करूंगा तो ये हो गए 8/3 और ये 2 से 3/3, ये उसका क्या आ गया, समय आ गया। ठीक है, ये कार्य था। और अब यहाँ पर एक और भी तरीके से करते हैं अपन, यहाँ पर ए और बी, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 8 दिन में 4 दिन में, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आया, डायरेक्ट लिखेंगे 4, 8 से 8 एकम 8 ने 4 दूनी 8। ठीक है, टोटल काम कितना है, 8 काम है, तो 2 ने 1 3, ये भी एक दिन का काम हुआ, टोटल काम 8 है। यहाँ पर क्या लिया था, 8 का 1 हिस्सा लिया था, 4 का 1 हिस्सा लिया था, और यहाँ पर क्या होगा, टोटल काम 8 ले लिया इन्होंने। तो 8 वाला एक दिन में 1 काम करेगा और 4 वाला एक दिन में 2 काम करेगा, क्योंकि इसको समय ज्यादा लग रहा है, इसको समय कम लग रहा है जिसकी क्षमता ज्यादा है। ठीक है, इसको समय ज्यादा लग रहा है जिसकी क्षमता कम है, तो ये एक दिन में 2 काम करता है, ये एक दिन में 1 ही काम करता है, टोटल काम है 8। तो 2 ने 1 3, तो ये हो जाएगा कुल काम 8, जो कि एक दिन में होता है 3, तो कुल कितने दिन में काम होगा, तो 2 से ही 2/3 दिन में। 1 2 3 तीनों मेथड से आंसर वही आए हैं। अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं, यहाँ पर क्या बढ़ रहा हूं, इसके आगे बढ़ रहा हूं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देगा वो, एक किसी काम को पिता किसी काम को, क्या बोलेगा वो, पिता किसी काम को 9 दिन में करता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पिता किसी कार्य को 9 दिन में करता है, यदि पिता के साथ उसका पुत्र भी सम्मिलित हो जाए, पिता के साथ कार्य में पुत्र भी सम्मिलित हो गया। अब पिता तो कर ही रहा था कार्य, पिता के साथ कौन आ गया, पुत्र आ गया, तो अब कार्य जल्दी समाप्त होगा। पहले 9 दिन में हो रहा था, अब कितने दिन में, तो उसने बताया 6 दिन में। तो अब बोल रहा है कि पुत्र अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यहाँ पर क्या था, पुत्र, यहाँ पर पिता था, पिता अकेला 9 दिन में कर रहा था, पिता पुत्र दोनों मिलकर कितने दिन में करें, 6 दिन में। तो अब यहां से दोनों का एलसीएम लूंगा मैं, कितना 18, तो 9 से हो जाएगा 2 ने 6 से हो जाएगा 3। तो यहाँ पर पिता कर रहा है 9 दिन में, पुत्र कर रहा है, पिता और पुत्र दोनों कर रहे हैं 6 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर 6 के हिसाब से दोनों मिलके कितना काम करते हैं, एक दिन में 3 काम करते हैं, और पिता अकेला कितना काम करता है, 2 काम करता है। मतलब कि यहाँ पर पुत्र क्या ले अगर, तो पुत्र अकेला कितना करेगा काम, पिता और पुत्र दोनों 3 काम करते हैं। उसने बताया यहाँ पर कि पिता 9 दिन में, पिता पुत्र 6 दिन में।
मतलब कि पिता और पुत्र दोनों 3 काम करते हैं एक दिन में। अब पिता अकेला 2 काम कर रहा है तो पुत्र अकेला, पुत्र के लिए कितना और बचा, 3 में से 2 घटा दिए मैंने। पिता और पुत्र दोनों मिलकर 3 काम करते हैं एक दिन में, मैंने पहले बता चुका हूं यहाँ पर। तो पिता और पुत्र दोनों 3 काम कर रहे हैं और पिता अकेला 2 काम कर रहा है, मतलब पुत्र एक दिन में 1 काम कर रहा है। मतलब टोटल यहाँ पर 18, 1 में 18 का भाग देंगे तो पुत्र अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो 18 दिन में कार्य समाप्त करेगा। इसमें डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, आपको समझने नहीं है। यहाँ पर 3 में से 2 घटाओ, 1 बचा और 1 का 18 में भाग दे दो तो 18 समय आ जाएगा अपने लिए, बस ये डायरेक्ट डायरेक्ट। और देखो आगे और बता रहा हूं मैं, ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, यदि ए के साथ बी भी सम्मिलित हो जाए तो कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाता है। ए अकेला 5 दिन में और ए के साथ बी भी सम्मिलित हो जाए तो कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताइए बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पर दोनों मिलके तो यहाँ पर हो जाएंगे कितना, 5 या 15 एलसीएम। अब 5 से यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 से 5। ए अकेला 5 दिन में, इसको 5 दिन समय लगता है और ए बी दोनों को 5। तो यहाँ पर ए कितना काम करता है, 3 काम करता है और टोटल काम 5 दोनों मिलके करते हैं। टोटल काम है 15, 15 का 5 हिस्सा एक दिन में कौन करते हैं, दोनों मिलके। और 3 कौन करता है, ए करता है। मतलब कि बाकी बचा बी। बी के लिए यहाँ पर बी अकेला 5 में से 3 गए कितने बचे, 2। कितने हैं, 5 में से 3 गए कितने बचे, 2। तो यहाँ पर दोनों मिलके करते हैं 5 काम। कितने करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलके करते हैं 5 काम और दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं और ए का काम दिया हुआ है तो ए कितना काम करता है, 3 काम करता है। मतलब कि यहाँ पर बी अकेला कितना करेगा, तो 5 में से 3 घटाऊंगा मैं, 5 माइनस 3, तो बी कितना काम करता है, 2 काम करता है। और एक दिन का काम है, एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम है 15। तो ये 15 में 2 का भाग दूंगा मैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 7.5। कितने आ जाएंगे, 7.5। 15 में मैंने 2 का भाग दे दिया डायरेक्ट। तो ये कार्य कितने दिन समाप्त हो जाएगा, 7.5 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। वापिस इससे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर फिर दे रहा हूं मैं ऐसा ही सवाल, 1-2 सवाल कर देता हूं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। यहाँ पर a प्लस बी दोनों मिलकर के किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं और a अकेला उस काम को 12 दिन में करता है। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। वापिस ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इन सबका एलसीएम लिया कितना है, 36। अब a प्लस बी कर रहा है 9 दिन में, तो 9 चौक 36, 12 36 और बचा ये क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ए बी दोनों के लिए कुल 4 काम, दोनों 4 काम करते हैं। ये अकेला 3 काम करता है, मतलब बी अकेला कितना काम करेगा, 1 काम और बचा उसके लिए। कितना काम बचा है, ए बी दोनों 9 दिन में करते हैं, ये अकेला 12 दिन में करता है। ये 12 दिन में कर रहा है मतलब ये 3 काम कर रहा है और दोनों मिलकर 9 दिन में कर रहे हैं, मतलब ये 1 दिन का काम है। कितने, 1 दिन का काम है टोटल। 1 दिन में ये इतना काम करते हैं तो टोटल काम कितना है, 36। 1 दिन में 1 काम कर रहा है, मतलब कि टोटल काम कितने दिन में होगा, तो 36 दिन में। किसके द्वारा, बी के द्वारा होगा। बी 36 दिन में, ए 12 दिन में। देखो अगर यहाँ पर इसको रिवर्सिबल करें अपन, ए कर रहा है 36 12 और बी कर रहा है 36, दोनों मिलके तो दोनों का एलसीएम 36, 12 से 3 और 36 से 1, तो यहाँ पर हो जाएंगे 36 और 3 और 1 कितने हो गए, 4 और 4 से कितने दिन में हो जाएगा, तो कार्य 9 दिन में पूर्ण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो थी यहाँ पर बेसिक फंडे थे। क्या थे कि ए कितने दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है। अब देखो यहाँ से ये 2 की बात थी, अब मैं 3 आंकड़े ले रहा हूँ। कितने आंकड़े ले रहा हूँ यहाँ पर, 3 आंकड़े लूंगा आपके लिए। तो 3 आंकड़े आ जाएंगे यहाँ पर आपके, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। तो तीनों मिलके कार्य कितने दिन में पूर्ण करेंगे, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। तो तीनों मिलके कार्य कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो यहां पर एलसीएम आ गए कितने, 60। कितने आ गए, 60 आ गए। 10 से आए 6, 12 से आए 5 और 15 से आए 4। 15 चौक 60, 12 पंच 60, 10 चंग 60। अब यहाँ पर ए
6 काम करता है एक दिन में, बी करता है 5 काम और सी करता है 4 काम एक दिन में। अब टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है 60। तो ये तीनों मिलके कितना करेंगे, ये एक दिन में अलग अलग कर रहे हैं, तीनों करेंगे 6 4 10 में 5 15। टोटल काम है 60, 60 के एक दिन में करते कितने 15, तो पूरा काम कितने दिन में पूर्ण होगा, तो 4 दिन में। किसके द्वारा, ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा काम कितने दिन में हो जाएगा, तो 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। और देखो यहाँ पर ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 20 दिन में और सी कर रहा है 30 दिन में। अब कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा, तो यहाँ पर फिर ले लूंगा मैं एलसीएम 60, 10 से 6, 20 से 3 और यहाँ पर 30 से 2 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 6 2 8 3 11, तो 60/11। एक दिन में 11 काम हो रहा है, 6 3 9 2 11, ठीक है। एक दिन में 11 काम हुआ और कुल काम है कितना 60, तो 11 से उड़ा दूंगा मैं, 11 5 55, कितने बचे 5/11, तो 5 से 5/11 दिन में कार्य समाप्त तीनों मिलके कर लेंगे यहाँ पर। और देखो आगे यहाँ पर ए 6 दिन में, बी 12 दिन में और सी 18 दिन में। तो बताइए तीनों मिलके कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा, तो वापिस एलसीएम ले लूंगा यहाँ पर, कितना 36 आ रहा होगा। 6 से 6 बार और 12 से 3 बार और 18 से 2 बार। 6 6 36, 12 36 और 18 दूनी 36। एक दिन का काम है ये, एक दिन में 6 काम करेंगे, 3 काम करेंगे और 2 दिन काम करेंगे। तो यहाँ पर 6 3 6 से 36, 12 से 36 और 18 से 36, ठीक है। अब उसके बाद हम तीनों कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर वापस आ जाएगा 36/11, तो 11 33 और 3/11 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। और बढ़ते आगे, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और भी लेता हूं आपके लिए। ए कर रहा है 4 में, बी कर रहा है 8 में और सी कर रहा है 12 में। तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, वापिस एलसीएम ले लूंगा मैं यहाँ पर, कितना 24 आ रहा होगा लगभग। एलसीएम जरूरी है, 4 से 8 से 12 से। तो देखो मैं आपको एलसीएम में बताया था मैंने आपको कि एलसीएम में सबसे बड़ा जो आंकड़ा रहता है उसको डबल कर लो। क्या कर लो, उसको डबल कर लो। डबल में भी हो नहीं हो तो उसको 3 गुना कर लो, 3 में भी नहीं हो तो 4 में कर लो, 4 में भी नहीं हो तो 5 में तो हो गई सही। हाँ, ये तो फिर आखिर में अपना मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई ही होना है वो तो। अब यहाँ पर एलसीएम 24 आए तो 4 से जा रहा है 6 बार, 8 से जा रहा है 3 बार, 12 से जा रहा है 2 बार। क्या बात है, आंकड़ा फिक्स हो गया कि? हाँ, मैं कोई जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, आ रहा है जो देख लिख रहा हूं मैं। 6 3 9 2 11, 11 से 11 दूनी 22, 2/11 दिन। 4 से 6 बार, 8 से 3 बार, 12 से 2 बार, तो यहाँ पर एक दिन का काम है 11, तो टोटल काम है 24, कितने दिन में होगा, तो 2 से 2/11 दिन में पूर्ण हो जाएगा। और भी देखो यहाँ पर अगला फिर ले रहा हूँ मैं, ए 9 दिन में, बी 6 दिन में और सी 3 दिन में। तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, टोटल काम है कितना 18 आ रहा होगा। 9 से 2, 6 से 3 और 3 से 6। ये तो गड़बड़ हो गई है, ठीक है। 9 दूनी 18, 6 3 18 और 3 6 18, तो टोटल काम है 18। तो यहाँ पर 6 3 9 में 11, 11 1 11 में कितने बचे यहाँ पर 7/11 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। और देखो एक और करवाता हूं मैं यहाँ पर, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और यहाँ पर सी कर रहा है आपके 12 दिन में। तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपके कितना 60, 20 से 3, 15 से 4, 12 से 5। ए 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। ले लिया एलसीएम सब। अब यहाँ पर 4 3 7 5 12, तो 12 से कितने दिन में आ जाएंगे, तो 60/12 मतलब कि 12 बजे 5 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आएगा, देखो आपके लिए घुमा फिरा के, आपके लिए देखो अगला क्वेश्चन फिर देगा वो, मिटा दो ये। तो यहाँ पर देगा वो सोनल, सरिता और अमृता किसी काम को 4 दिन में समाप्त करती है। सोनल, सरिता, अमृता किसी काम को 4 दिन में समाप्त करती है। यदि सोनल 12 दिन में, सरिता  उस काम को 10 दिन में, तो बताइए अमृता उस काम को कितने दिन में करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है अपने पास। अब यहां पर ऐसा सवाल आए तो सोनल, सरिता और अमृता तीनों मिलके कितने दिन में कर रही है, तो तीनों मिलके कर रही है यहाँ पर कितने दिन में, 4 दिन में। अब उसके बाद में सोनल कर रही है 12 दिन में और सरिता कर रही है 10 दिन में, तो फिर बोल रहा है कि अमृता उसे कितने दिन में करेगी। एलसीएम ले लिया यहाँ पर 60, 4 से 15, 12 से 5, 10 से 6। अब ये सोनल, सरिता 6, 5, 11 काम करती है, कुल काम कितना है 15 में से 11 काम ये दोनों कर रही है, तो बाकी बचा अमृता के लिए कितना काम, तो 4 काम बचा है। कितना काम बचा है अमृता के लिए, 4 काम बचा है। अब अमृता 4 काम करती है एक दिन में, तो टोटल काम है 60, तो 60 काम मतलब कि वो कितने दिन में करेगी, तो 15 दिन में करेगी। हो जाएंगे इस टाइप के भी क्वेश्चन। ठीक है, बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जस्ट उसका रिवर्सिबल है, एक और दे दो ऐसा। अब यहाँ पर दे देगा सोनल, सरिता, अमृता किसी काम को 5 दिन में पूर्ण करती है। क्या बोल रहा है, 5 दिन में करती है। अब उसके बाद में सोनल कर रही है 20 दिन में और सरिता कर रही है 15 दिन में। ठीक है, तो बताइए कि अमृता उसे कितने दिन में करेगी। मैंने आंकड़े चेंज किए हैं केवल, तो यहाँ पर ए बी सी तीनों मिलकर कर रही है कितने दिन में, तो 5 दिन में। एक हो जाएगा 20 और दूसरा हो जाएगा कितना 15। तो एलसीएम लिया यहाँ पर मैंने, कितना वापस 60 आ जाएगा। तो 5 से गए ये कितनी बार, 12 पंजे 60 और 20 से 3 बार और 15 चौक 7। अब यहाँ पर अब ये 4 में 3 7 काम ये दोनों कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरे के लिए कितना बचा है, इन्होंने 12 में से 7 गए, कितने बचा है 5 काम बचा है। किसके लिए, तीसरे के लिए। इन दोनों ने किया है 4 में 3 7 काम कर लिया है, तीनों मिलके 12 काम करते हैं। तीसरे के लिए कितना काम बचा है 5, एक दिन का। तो मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो वो 12 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, मतलब अमृता उस काम को 12 दिन में समाप्त कर लेगी। हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। अब देखो इससे आगे बढ़ रहा हूं मैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, b प्लस सी किसी काम को या उसी काम को b प्लस सी उसी काम को 20 दिन में, c प्लस a उसी काम को 30 दिन में समाप्त करें। तो बताइए a प्लस b प्लस c तीनों उस काम को कितने दिन में पूर्ण करेंगे, ये अपनों से पूछ रहा है। चलो क्या करूं, यहां से क्वेश्चन मार्क कर दूं क्या मैं। चलो ये सवाल तुम्हारे लिए क्वेश्चन मार्क। ये सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना, और कल अपन इसी से आगे बढ़ेंगे। अपने लिए बहुत है इतना बड़ा वीडियो। तो a प्लस बी कर रहे हैं 10 दिन में, b प्लस सी। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनेगा, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन मार्क रखा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी मैं इससे सोल्व करूंगा। a प्लस बी
10 दिन में B प्लस C, 20 दिन में C प्लस A उस काम को 30 दिन में करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में, यहाँ पर पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन फिर दे देगा A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, इसलिए मैंने इस सवाल को क्वेश्चन मार्क रखा है यहाँ पर। ठीक है, एक सवाल और दे दूं क्या? चलो एक सवाल और देता हूं मैं। तो देखो अगला सवाल फिर दे रहा हूं मैं यहाँ पर। A B C क्या बोल रहा है क्वेश्चन? A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। A अकेला उसे 12 दिन में और B उसे 15 दिन में। यदि तीनों को इस कार्य के लिए, अपने एकेडमी के छात्र बहुत एक्टिव हैं, उनको इस टाइप का मैंने करवाया नहीं है। ये लगभग मैं तीसरे वीडियो में लेता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, पर मैं यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में ले लूंगा। देखो फिर भी लड़के कमेंट कर देंगे पढ़ने वाले के लिए। ठीक है, और आपके लिए क्रेज हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, है ना। अगले वीडियो के लिए अपने लिंक भी बन जाएगी कि इस टाइप से करवाना है अपने को। तो A B C तीनों मिलके 4 दिन में, A कर रहा है 12 दिन में, B कर रहा है 15 दिन में। और अब उसके आगे तीनों को इस कार्य के लिए 90,000 रुपए मिलते हैं। मैं बता दूं कि ये फॉरेस्ट गार्ड और MP पुलिस दोनों में इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, आप इस सवाल को इग्नोर मत करना। मिलते हैं तो बताइए C को उस कार्य के लिए कितने रुपए की राशि मिलेगी। A B C तीनों मिलके 4 दिन में, A कर रहा है 12 दिन में, B कर रहा है 15 दिन में। तीनों को इस कार्य के लिए 90,000 रुपए की राशि मिलती है। तो बताइए C को कितनी राशि मिलेगी, कितनी राशि मिलेगी। ये दो क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। और मैं चाहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए और कुछ अच्छी अच्छी टेक्निक, अच्छी अच्छी ट्रिकें, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए और सभी प्रकार से आपको बताने की कोशिश करूँ मैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो प्लीज आप मेरा ये थोड़ा सा काम कर देना, ताकि मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट आए। तो व्यूज नहीं आता तो मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं होती कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।